देखिए बहुपद, देखिए सबसे पहला बात है कि बहुपद कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो बहुपद पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बहुपद पहचानने के लिए आपको पूर्ण संख्या याद होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन होता है कि गिनती की संख्या को जीरो से आरंभ करने पर, या गिनती की संख्या के समुच्चय को जीरो से आरंभ करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 हो गया, क्योंकि ये अनंत तक होती है। कहां तक होती है? अनंत तक होती है। तो अब ध्यान रखिए, आपके पास ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है, चर संख्या और अचर संख्या आपको याद रखना है। चर संख्या, तो चर संख्या क्या है और अचर संख्या क्या है? चर संख्या और अचर संख्या, तो देखिए ABCD जो लिखा रहता है इसमें, तो इसको चर संख्या बोलते हैं, और जो अंक लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? अचर संख्या। जैसे कि अब अचर संख्या हम पूर्णांक भी कर सकते हैं। पूर्णांक क्या? जैसे -2 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, या फिर 1, 2, 5 कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये चर हो गया और अचर हो गया। जिसका मान नहीं बदलता हो उसे क्या बोलेंगे? अचर संख्या। जिसका मान नहीं बदलता हो उसको अचर संख्या, और जिसका मान बदलता यानी कुछ भी आ सकता हो, जैसे चर संख्या में आपका A लिख दीजिए, या फिर जो है X, Y, Z कुछ भी ले लीजिए। तो ये क्या हो गया? यानी आपको इतना याद रखना है कि A से लेकर के Z तक में कोई भी हम लेटर ले लिए हैं, तो वो क्या हो गया? क्या हो गया? चर संख्या। क्या हो गया? ये चर संख्या। और जो अंक में लिखा हुआ हो, जो संख्या में लिखा हो, तो क्या बोलेंगे? अचर संख्या। जिसका मान नहीं बदलता क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? अचर संख्या। तो असल बताइए, -10 चर है कि अचर है? अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या है। तो आपको चर और अचर ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए, घात का मतलब होता है पावर। घात का मतलब पावर। अच्छा ये बताइए, x के पावर कितना लिखे हैं? 2। x के पावर 2, x के पावर 2 लिखे हैं। तो जब भी चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद होगा। ध्यान रखना, जब भी चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या हो, तो बहुपद होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो देखिए बस इतना याद रखना कि जब भी चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो क्या होगा? बहुपद होगा। अब देखिए आपके पास प्रश्न लिखा हुआ, प्रश्न आपके पास लिखा हुआ, ध्यान दीजिए, x² + 3x + 6। ध्यान देना है, इसमें जो घात दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे और देखेंगे। x के पावर कितना? 2। x के पावर 2। यहाँ पे x के पावर 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या है या नहीं है? देखिए पूर्ण संख्या में है कि नहीं 2? तो ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, x जो है इसके पावर कुछ नहीं है तो 1, उसके पावर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 क्या हो गया? यहाँ ये पूर्ण संख्या है या नहीं है? अरे है या नहीं है? यस ठीक है, तो पूर्ण संख्या है। तो ये क्या होगा? यहाँ भी पूर्ण संख्या है चर का घात, और यहाँ भी चर का घात क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। इसका मतलब बहुपद है कि नहीं है? हाँ है, ये बहुपद है। इसमें क्या लिख देंगे? हाँ ये बहुपद है। बात समझ में आ गया है? चलिए ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, केवल पूर्ण संख्या यहाँ लिखा हुआ रहने देते हैं, ठीक है। बहुपद पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक चीज याद रखना है कि इसका जो पावर है ना, पावर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं हो तो बहुपद नहीं होगा। अब ध्यान दो 2 नंबर का, 2 नंबर में क्या लिखा है? यहाँ x है और प्लस 2/x, तो इसमें बताइए कि x के पावर कुछ नहीं है तो कितना? 1। पावर कुछ नहीं है तो 1, इसके पावर कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा यहाँ पर पावर 1 हो गया, और ये क्या है? 2/x, तो 2/x, तो x कहाँ होना चाहिए? नीचे नहीं, हर में नहीं होना चाहिए, अंत में होना चाहिए। x कहाँ होना चाहिए?
इसमें चर जो होना जो चर है, चर कहाँ रहना चाहिए? हर अंश में होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए हर में लिखल है। अच्छा ठीक है, एगो फार्मूला होता है जब किसी भी संख्या के पावर, जब कोई भी संख्या मान लो 2/x लिखल है ना, हम इसी को ले लेते हैं 2/x, और नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे करना हो तो पावर अगर प्लस में हो, पावर अगर प्लस में हो और निचले वाला ऊपर और ऊपर वाला जब नीचे कर देंगे ना, एक ऊपर कर देंगे और 2 क्या कर देंगे नीचे, तब प्लस में है, पावर तब माइनस में हो गया। क्या हो गया? पावर माइनस में। अब बताइए तब इसको तो अंश में ले आए लेकिन पावर कौन सी में होगी? माइनस में। अब बताओ माइनस में पूर्ण संख्या होता है? नहीं। अरे माइनस में पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता। तो बोलो यू बहुपद होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 कितना लिखा है? 3√x प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, अब ध्यान दो बढ़िया से, यहां x के पावर कितना, ध्यान दीजिए, यहां पे लिखते हैं x है रूट में, आप कोई संख्या रूट में रहेगा तो पावर कितना होगा जी? 2 नहीं होगा, गलत बता दिए। जब भी कोई संख्या रूट में हो तो उसके पावर कितना होगा? 1/2 होगा। कितना होगा? 1/2। आज जब 1/2 है, इसको हल करेंगे तो कितना होगा पावर? 0.5। 0.5। तो ये बताइए कि 0.5 जो है ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या कहीं आता है? नहीं। 0.5 के मतलब 1 से भी कम, आधा। 0.5 के मतलब आधा, और ये पूर्ण संख्या नहीं ना है, तो बोलो ये बहुपद होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिए यार, इसमें तो साफ साफ लिख रहा है 3x के पावर -2, 3x के पावर -2। अब देखो इसमें क्या है कि तो बहुपद ना हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे पावर माइनस में है, 2 तो है लेकिन क्या है? -2, यानी 3x के पावर -2 लिखल है। तो ध्यान दीजिए पूर्ण संख्या माइनस में होता है कि प्लस में होता है? प्लस में होता है। पूर्ण संख्या धनात्मक होती है। कौन सी होती है? धनात्मक। तो पूर्ण संख्या जब धनात्मक है, ये कौन सी ऋणात्मक है? पावर कौन सी में है? ऋणात्मक में। और होना चाहिए कौन सी में? धनात्मक में। तो बोले बहुपद होगा? नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या लिख देंगे? नहीं लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, रूट ओवर u माइनस 3u प्लस 2। ठीक है, अब बताइए यहां भी वही काम किया है। अब ये तो नहीं बताए थे, वही चीज यहां दिया है, रूट ओवर u। अब बताइए कि जब u पर रूट है तो क्या होगा? u के पावर 1/2, u के पावर 1/2। और जब 1/2 हो गया तो बताइए 1/2 है पूर्ण संख्या? नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। अच्छा यहाँ u के पावर 1 है, यहाँ पर u के पावर कितना है? 1। ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब सभी पर पूर्ण संख्या होना चाहिए। जितना भी चर पद है सबका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, तो बोलो बहुपद होगा? नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है √2y³ प्लस √3y। बढ़िया इसको समझ लीजिए कि लिखल है √2y के पावर 3 प्लस √3y। यहाँ y के पावर कितना? 3। y के पावर 3, यहाँ y के पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब बताइए 3 और 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है। फिर से बोलिए, है कि नहीं? है। तो ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका मतलब ये बहुपद है आपका। इसमें क्या लिख देंगे? हाँ, हो गया। चलिए ठीक है। अब कलेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है √2। बउआ अंक वाला से हमारा कोई लेना देना नहीं है, चर पद को देखना है हमको। क्या देखना है? चर पद को। वो चर पद को हमको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी बहुपद पहचानने के लिए बोले तो हमको केवल चर पद देखना है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या कितना? 7। देखिए √3t प्लस 2
उसके बाद फिर रूट ओवर टी लिख दिया है। यहाँ पे देखिए पावर कुछ नहीं है तो कितना होगा, एक। कितना है, एक तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ जो दिया है इसमें तो जब कोई भी संख्या हो, जब रूट के अंदर हो तो उसके पावर कितना रहता है, यानी टी के पावर कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2। तो बताइए ये पूर्ण संख्या है मेरा, नहीं है। तो बताओ ये वाला बहुपद होगा, नहीं होगा। तो उसमें क्या लिख देंगे, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है। ये बताओ -7, ये जो -7 लिखल है ये बहुपद है या नहीं है, बहुपद है। क्योंकि रूट ये जो -7 आपका लिखा हुआ है ये अचर पद है। क्या है, अचर पद है, इसीलिए यह बहुपद होगा। इसमें क्या लिख देंगे, हाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए y के पावर 2 प्लस √2, तो y के पावर कितना, 2। अरे बोलिए y के पावर कितना, 2। तो 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 2 पूर्ण संख्या है ना। तो जब 2 पूर्ण संख्या है तो क्या होगा, बहुपद होगा कि नहीं होगा, होगा, बहुपद होगा। यानी आपको ध्यान रखना है, बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका चर पद को देखेंगे। किसको देखेंगे, चर पद को। चर पद का मतलब ए से लेकर जेड तक में कुछ भी रहे, ABCD XYZ कुछ हो रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जो पावर होगा वो केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या पावर है तो क्या होगा, बहुपद होगा। अब पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अब अगला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। क्या लिखा है, 4x² - 3x + 7। तो x के पावर यहाँ कितना, 2। -3x में पावर कुछ नहीं है तो 1। तो बताओ 2 और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अरे पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो बोलो इसमें क्या लिख देंगे, हाँ बहुपद है। अब बताइए बहुपद समझने में कोई दिक्कत बन जाएगा ना, चलिए ठीक है। तो आगे आप लोग जो भी बहुपद का है उसको बना करके हमको दिखा देना है, ठीक।